हेलो दीदी, आज हम बात करेंगे स्वयं सहायता समूहों की जांच शुरू हो गई। समूह के अधिकारी घर घर आएंगे जांच करने। समूह के सभी कैडर महिलाओं को करना होगा ये काम। कौन कौन से आप लोगों को कार्य करने होंगे तथा क्यों ये जांच की जा रही है तथा इस जांच में आप लोगों को कौन कौन से कागज जो आप लोगों के हैं समूह के चेक करवाने हैं तथा क्यों जांच रखी गई है, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो आप लोगों को जो समूह की जांच है, इसमें सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, आप एक समूह चला रही हैं। सशक्त समूह अगर है तो आपने देखा है कि आपके समूह में अगर कई एक ग्राम पंचायत में समूह बने हुए हैं तो ज़्यादातर ज़्यादा एक ही समूह को वरीयता दी जा रही है। एक ही समूह के कई सारे कैडर्स बनाए गए हैं, कई सारे काम एक समूह कर रहा है लेकिन दूसरा समूह कार्य नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर जांच करके हर समूह को बराबर का भागीदार रखा जाएगा, तो जिससे कि हर एक कैडर्स को, हर एक समूह को लाभ मिल सके। तो सबसे पहले ये जांच करने कौन आ रहा है ये भी आप जान लीजिए। इसमें आप लोगों के ब्लॉक के 2 अधिकारी होंगे, फिर डीएमएमयू ऑफिस से 2 अधिकारी आ रहे हैं और इसी के साथ आपके सीएलएफ की जांच समिति की जो महिलाएं हैं वो जांच करने आपके समूह की आएंगी। इन्हें क्या क्या जांच करना है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कुछ। तो सबसे पहले ये आएंगे जब जांच करने तो आपकी ग्राम पंचायत में जितने भी समूह बने हुए हैं उनके कौन कौन से समूह में कौन कौन सी महिलाएं कैडर्स हैं, कौन समूह सखी हैं, कौन बुक कीपर है, कौन महिला मेट है, जो जो अभी तक नौकरियां निकाली गई हैं वो सारे कैडर्स हैं उपस्थित हैं। तो किन किन समूहों से हैं, उन समूहों के रजिस्टर्ड मेंटेन हैं या फिर नहीं है। अगर आप लोग समूह चला रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के रजिस्टर होते हैं, बैठक रजिस्टर होता है, रेड रजिस्टर होता है, कई सारे रजिस्टर होते हैं। उन सभी रजिस्टर्स आप लोगों के कंप्लीट हैं या नहीं कंप्लीट हैं। अगर नहीं कंप्लीट हैं तो आप लोगों पर कार्रवाई करेंगे। तो आप लोग एक बात बहुत विशेष करके ध्यान रख लीजिए कि आप लोगों के जो रजिस्टर्स हैं उसे मेंटेन कर लीजिए। अगर आप लोगों को अभी तक बहुत सारे समूह मैंने देखे हैं जहाँ जहाँ पर जांच गई है वहाँ के बारे में जब आई रिपोर्ट्स, तो वहाँ पर देखा गया कि बहुत सारे ऐसे समूह थे जहाँ पर अभी तक उन लोगों ने रजिस्टर्स में कोई मीटिंग ही नहीं की है। एक प्लेन रजिस्टर पर मीटिंग कर रहे हैं लेकिन जो समूह का रजिस्टर है उस पर मीटिंग नहीं कर रहे। तो अगर आप लोगों में भी कहीं ऐसी दिक्कत है किसी भी महिला के समूह में, तो अभी अपने वहाँ के कैडर, अगर आप समूह की बात कर रहे हैं तो समूह सखी से मिलिए, वो आप लोगों को मीटिंग लिखने की पूरी प्रोसेस बताएंगे। अगर आपको फिर भी ये सारी जानकारियाँ मिल नहीं पा रही, आप ये कार्य नहीं कर पा रही हैं, तो आप अपने ब्लॉक एक बार जाइए, अपनी समूह सखी के बारे में पूछिए। अगर समूह सखी नहीं है तो आप लोगों के पास समूह सखी के फॉर्म हर जगह अवेलेबल है, आप लोग समूह सखी का फॉर्म भर दीजिए, जिससे एक सशक्त महिला को यहाँ पर नौकरी मिल जाए और आपका समूह चले। अगर आप पहले से किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं पा रही हैं तो आपका चुनाव जरूर वहाँ पर किया जाएगा। लेकिन एक बात और है कि अगर आप लोगों के रजिस्टर मेंटेन नहीं है, आप कोई जानकारी नहीं लेंगी, आप लोग आगे सिर्फ बैठी रहेंगी, सोचेंगी कभी लाभ मिलेगा, तो और चला जैसे चला वैसे चलते हैं, बस नाम मात्र का आपका समूह बना है, तो उससे कोई भी लाभ आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये हम आज ही आपको बता दे रहे हैं। जांच कमेटी आपके वहाँ आएगी, आपके रजिस्टर मेंटेन नहीं होंगे तो वो आपके समूहों को निरस्त कर देगी या फिर वहाँ पर दूसरे समूहों की महिलाओं को जोड़ दिया जाएगा जो महिलाएं सशक्त होंगी। इसलिए अगर आप लोगों को समूह में रहना है, इससे पहले वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपके वीडियो में सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, ऐसा ही आप लोगों को आपके वीडियो के नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करते ही हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और आइए वीडियो में आगे देखते हैं। दूसरी बात है कि अगर आप लोगों के रजिस्टर मेंटेन है तो बहुत अच्छी बात है, हर एक समूह के मेंटेन होने चाहिए। दूसरी बात, अगर आप लोगों के रजिस्टर मेंटेन नहीं है तो अगर समूह की महिला है तो समूह सखी से मिलिए। अगर ग्राम संगठन में आप हैं, ग्राम संगठन के किसी भी पद पर हैं और ग्राम संगठन के रजिस्टर मेंटेन नहीं है तो आप बहुत ही सतर्क हो जाइए और अपने ग्राम संगठन के बुक कीपर से मिलिए और वो रजिस्टर आपके मेंटेन कर दें। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आपके रजिस्टर मेंटेन नहीं होंगे तो आगे कार्रवाई आप पर होगी, ना कि आपके कैडर्स पर। कैडर के अपने रजिस्टर चेक
होते हैं। अगर कैडर भी उस लायक नहीं होता और कैडर अपने रजिस्टर भी मेंटेन नहीं करता तो वहाँ पर दूसरी महिला को कैडर उस पद पर चुना जाएगा। कैडर बहुत लोगों को यही नहीं पता है, समूह में नए नए जिनके समूह बने हुए हैं, कि कैडर क्या होता है। तो अगर समूह में किसी भी प्रकार की नौकरी निकल रही है, ठीक है, किसी भी प्रकार की मतलब एवरीथिंग जो भी नौकरी निकलेगी, चाहे वो समूह सखी की हो, बीसी सखी हो, महिला मेट हो, नरेगा हो, कोई भी नौकरी निकलेगी, वो सभी जिस पद पे आएंगी उनके पद को ही कैडर कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बार बार कैडर कह रही हूँ तो इसका मतलब है कि वो सभी महिलाएं जो समूह में कार्य करती हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का पद मिला हुआ है, किसी भी प्रकार की नौकरी मिली हुई है, तो वो अपनी रजिस्टर भी मेंटेन कर ले। क्योंकि अगर जांच समिति आती है आपके वहाँ, तो अगर आपसे क्वेश्चन करती है कि आपने बैठक कराई, समूह सखी मान लीजिए हैं, तो उनसे भी पूछेगी कि आपने बैठक कराई। अगर उन्होंने बताया कि बैठक कराई है तो रजिस्टर आप लोगों के चेक होंगे, कब कराई, किस डेट में कराई है, कितने टाइम करवाई है, ये सभी जानकारियाँ उन्हें लिखी होती हैं। अगर आप लोगों को ये जानकारी नहीं पता है तो अभी अगर कोई समूह सखी वीडियो देख रही है तो अपने रजिस्टर जरूर कंप्लीट कर लीजिए, चाहे जो वो कैडर हो, जिससे कि आप लोग किसी भी प्रकार की जांच में ना फंसे। दूसरी बात ये आ रही है कि समूह को इससे जांच से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि बिना फ़ायदे के तो जांच नहीं कराई जा रही है। क्योंकि ये आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा था कि एक लखपत दीदी योजना आई थी। लखपत दीदी में क्या था, आप लोगों को कृषि सखी को ज़्यादा वरीयता दी गई थी। वहीं पर अब हर एक समूह को एक एक महिला को जोड़ा जा रहा है, जिससे कि वो ऑनलाइन डाटा फीडिंग करेगी हर समूह का। अगर आप लोगों का डाटा ऑनलाइन फीड नहीं है तो उसका रजिस्टर मतलब कंप्लीट नहीं होगा। इसी प्रकार से अब समूह सखी को जो नया ऐप मिला है उसमें ऑनलाइन वो क्या करते हैं, घर बैठ के बहुत सारे कैडर ऐसे हैं जो घर बैठे मीटिंग करवा देते हैं और किसी महिला को पता नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है कि अगर आप लोगों के वहाँ जांच समिति आती है तो उनसे आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने हमारे समूह को कोई अभी तक लाभ नहीं मिला है, जैसे कि आप लोगों को ऋण मिल चुका है, कोई भी ऋण मिला है या नहीं मिला है, आप लेना चाहती हैं फिर भी नहीं मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी वो आप लोगों से विस्तार में बात करेंगे। तो अगर इस एक बात और है कि इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि उद्योग के लिए आप लोगों को CIF की धनराशि मिली थी। उद्योग के लिए मतलब 1,10,000 रुपये जो आप लोगों को मिले थे। तो पहले क्या था, आप लोगों को 2023 में ये मिले हुए थे और कुछ लोगों को 2022 में मिल गए थे, कुछ समूहों को। लेकिन वहाँ पर CLF नहीं बना था तो आप लोगों को ये पैसे DMMU के द्वारा दिए गए थे। और अब DMMU ही जांच करने आ रहा है तो आप लोगों को ये बताया जाएगा कि आप लोगों की ये जो धनराशि है ये कितनी % ब्याज पर थी। तो पहले ये आप लोगों ने 2% ब्याज पर ली थी, लेकिन 20 में क्या हुआ, 2023 में वही अक्टूबर नवंबर महीने में आप लोगों की डेट आई थी जहां पर बताया गया था कि आप लोगों को जो 1,10,000 की धनराशि है उस पर ब्याज सिर्फ 1% ही लिया जाएगा, मतलब कि साल में 12% आप लोगों को ब्याज देना होगा। ठीक है, और आप लोगों को ये भी पता है कि 1% का मतलब ये नहीं कि साल में 1 रुपये मिलेगा, यहाँ पर मंथली देखा जा रहा है, क्योंकि आप लोग जब बचत जमा करती हैं तो 1 महीने की जमा करती हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर महीने के हिसाब से 1 रुपये की बचत है, ब्याज लगेगा, और वर्ष का 12 रुपये ब्याज लगेगा। तो इसी बारे में वो जांच करने आ रहे हैं कि कौन से समूहों को CIF धनराशि मिली है, कौन से समूहों को RF धनराशि मिली है, किस समूह का CL हुआ है, किस समूह का CCL नहीं हुआ है, और वो कार्य बहुत अच्छा कर रही हैं, कराना चाह रही हैं। अगर आप लोग कोई भी उद्योग करती हैं और आप लोगों का CCL नहीं हुआ है तो आप लोगों को लिए ये बहुत अच्छा मौका है। आप लोग अपने कागज समूह के हर प्रकार की मेंटेन रखिए, बैठक, रजिस्टर बैठक, ऋण बैठक, जो भी है आप लोगों का कार्य के जो भी कार्य करनी है उसकी पूरी प्रोसेस पर नज़र रखिए कि कहीं पर दिक्कत ना हो, जिससे आपके वहाँ जब जांच आए तो वो आपके कार्य से संतुष्ट हो जाए। अगर वो आपके कार्य से संतुष्ट हो जाते हैं तो आपको CCL कराने में या फिर CIF धनराशि लेने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
और क्योंकि ये आप लोगों को पहले ही बताया गया कि इससे पहले जो धनराशि आई थी और डीएमएमयू के द्वारा आई थी, तो इस बार आप लोगों को अगर कोई भी समूह पिछला ये धनराशि वापस करना चाह रहा है तो आप लोगों को डीएमएमयू को नहीं बल्कि अपने सीएलएफ को वापस करनी होगी, वहाँ से फिर डीएमएमयू ऑफिस में जाएगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल विशेष करके ध्यान रखिए कि आप लोगों की जो जांच आ रही है इस पर आप लोगों के रजिस्टर अगर मेंटेन नहीं होंगे, वो फिर समूह की महिला हो, अध्यक्ष सचिव, कोषाध्यक्ष हो या फिर ग्राम संगठन का कोई भी पदाधिकारी हो या फिर कोई कैडर्स हो, अगर किसी भी कैडर्स के भी रजिस्टर मेंटेन नहीं हुए तो उसे सीधे निकाल दिया जाएगा समूह से और वहाँ पर नया कैडर, नए पदाधिकारी का चयन कर लिया जाएगा। इसलिए अगर आप लोगों को अपने पद पर बने रहना है तो आप लोग अपने कार्य को बहुत अच्छे से कीजिए। अगर आप लोगों को अभी तक कार्य अधूरा है तो उसे पूरा कर लीजिए और अपने रजिस्टर को पूरी तरह से जांच आने से पहले मेंटेन कर लीजिए। अगर आप लोगों की जांच अच्छे से हो जाएगी, अच्छे से आप लोगों के कागज और रजिस्टर मेंटेन हुए तो आप लोगों को आगे क्या होगा, किसी भी प्रकार का ऋण लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आप लोग जान लीजिए, या फिर कोई लाभ मिलता है तो उस लाभ का आप पूरा फ़ायदा ले पाएंगे। आप लोग बहुत सी महिलाओं ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में कि हमारे वहाँ 4 समूह बने हुए हैं और इसमें से एक समूह को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है, दूसरे समूह की महिलाओं को कोई काम नहीं मिल रहा। तो आप उनमें देखिए कि खूबी क्या है, उनका समूह क्या कर रहा है और क्यों उन्हें लाभ दिया जा रहा है। कोई तो बात होगी जो इसलिए उन्हें लाभ दिया जा रहा है। तो अगर उनके अंदर कोई खूबी है, उनके बैठक रजिस्टर कंप्लीट हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिए। अगर आप लोगों का नहीं कंप्लीट है, हमारी समझ से किसी से भी ज्ञान लेना बुरी बात नहीं होती है। आप उनसे एक बार मिलिए, पूछिए कि दीदी आपके समूह में इतना ज़्यादा लाभ मिलता है, हमारे समूह को ये लाभ नहीं मिल रहा, तो कैसे मिल रहा है, क्या करें हम। तो आप एक बार अगर उनसे पूछेंगी तो वो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आगे आप सभी पूरी एक ग्राम पंचायत के जितने भी समूह सभी एक साथ मिल करके ही सीएलएफ ग्राम संगठन बनाते हैं। तो ग्राम संगठन में आप सभी दीदियाँ सभी समूहों की एक साथ होंगी। जैसे समूह में आप लोग एक साथ बैठक करती हैं वैसे आप ग्राम संगठन में भी बैठक करती हैं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन उठा सकती हैं और वहाँ के पदाधिकारी आप लोगों को पूरी तरह बताएंगे कि हम क्या कार्य करने हैं, कहाँ कहाँ जॉब मिलती है, क्या क्या हमारे वहाँ ज़्यादा जॉब मिल रही है, कितनी महिलाएं पढ़ी हैं, शिक्षित है, क्या कार्य कर रही हैं, इससे उन्हें लाभ मिल रहा है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हुआ है, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हुई है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।